हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम लोग आपके साथ क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 जितनी भी हम ट्राई कर सकेंगे, कोशिश करेंगे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकें। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11th क्लास और 12th क्लास पूरी अपलोडेड है। अगर पेन पेपर फॉर्म में अगर आप कहें, ये हमने दूसरे फॉर्म में आपके पास रीलोड करना शुरू करा है विद एग्जाम्पल। पहले हम कंसेप्ट वीडियो लेकर आते हैं, फिर एग्जाम्पल वीडियोस एंड फिर उसके बाद एक्सरसाइज वीडियो। तो अगर आप इस तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको सॉर्टेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप 11th क्लास मैथ्स प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर पूरी बुक आपकी इसी तरीके से आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। एंड आई होप आपको ये जो न्यू वर्जन है ये भी बहुत पसंद आए। फिर भी आप अपनी सजेशन हमें बता सकते हैं। अगर कोई भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत आप लोगों को लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए फटाफट से एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करते हैं और देखते हैं कितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाते हैं कम से कम टाइम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास है सेट ए गिवन है 1 to 14। Now define relation R from A to A. What does this line mean? इस लाइन का ये मतलब होता है डियर, जैसा कि आप लोगों ने अगर हमारे एग्जाम्पल देखे हैं तो हमने आपको बताया था कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यानी अगर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है तो भाई रिलेशन निकालना तो मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है, क्योंकि रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जब उसने बोला रिलेशन ए से ए है, इसका मतलब ये होता है डियर कि आपने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था वो ए क्रॉस ए करा है। अब ए सेट में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 से लेकर आपके पास 14 तक एलिमेंट है। 1 2 3 4 डैश 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 14 तक आपके पास एलिमेंट है। अगर मैं आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछूं तो वो 196 होंगे। क्यों? अगर हम पेयर करेंगे तो 1 1 1 2, यानी जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है 14 एलिमेंट के साथ पेयर होगा, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 14 तक। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 14 तक, 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 14 तक। बिल्कुल ऐसे ही ये जितने भी ए सेट के अंदर 14 एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो सेकंड सेट में अवेलेबल 14 एलिमेंट्स हैं इनके साथ कंबाइन होंगे। बट हमसे कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पूछा गया, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट का माइंड में होना बहुत जरूरी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में बात करूं तो 196 होने वाले हैं, 14 इंटू 14। बट ठीक है, हमें कोई उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ माइंड में भी ध्यान रख सकते हैं। अब हमें कहा गया है कि रिलेशन, यानी उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ऐसे पेयर्स ले लो, एक्स वाई ऐसे पेयर ले लो जिसमें ये रिलेशनशिप हो। इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, y को एक साइड छोड़कर 3x को दूसरी साइड ले जाओ, माइनस माइनस से कट जाएगा, या सिंपल भी आप कह सकते हैं y को हम राइट साइड पे ले गए। तो इसका मतलब वो आपसे कह रहा है कि y जो होना चाहिए 3 टाइम्स होना चाहिए x का, ऐसे कॉम्बिनेशन उसको चाहिए, ऐसे पेयर्स उसको चाहिए। तो ठीक है डियर, आपको पता है कि जो पहला एलिमेंट होगा वो a में से यानी इधर से लिया गया होगा, और जो y होगा वो यहाँ से आया होगा। तो अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी। अगर हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y आ गया हमारे पास 3, यानी 1 रिलेट कर रहा है 3 के साथ। देखिए हम पुट करते जाएंगे एलिमेंट। अगर हम x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y की वैल्यू 3। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, ऑब्वियसली x की वैल्यू 2 है तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर हम यहाँ 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, 4 पर 12, 5 पर 15। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है बच्चों, क्योंकि आपके पास जो सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकाला जाता है, रिलेशन कहीं और से तो आ नहीं सकता। तो आपके पास जो लास्ट एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में रहा होगा वो 14, 15 तो x या y में से कुछ भी नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि हमने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करे होंगे तो लास्ट एलिमेंट 14, 14 है। तो ये रहा आपके पास रिलेशन जो आपको यहाँ पर डिफाइन है, 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। एक बार रिलेशन बन गया, डोमेन रेंज तो बहुत आसान होती है। डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है जो आपके पास रिलेशन में x के जो एलिमेंट्स हैं, यानी 1 2 3 4, ये आपकी डोमेन हो गई। व्हाट अबाउट रेंज? अगर हम रेंज की बात करें तो सेम, जो y के एलिमेंट है वो आपके पास रेंज हो जाती है, यानी 3, 6, 9 एंड 12। नाउ व्हाट अबाउट कोडोमेन? कोडोमेन क्या होती है डियर? जो भी आपके पास y वाला सेट है, जो सेकंड सेट अवेलेबल है, फर्स्ट सेट नहीं, फर्स्ट सेट डोमेन सेट ही होता है। तो यहाँ पर जो ये सेट अवेलेबल है, सेकंड पूरा का पूरा सेट जो कि ए सेट है आपके पास, दैट इज व्हाट योर कोडोमेन, यानी 1 से लेकर 14 तक पूरी कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है? कोडोमेन में से ही आप रेंज निकालते हैं। ये डोमेन सेट इसमें से निकाला जाता है और कोडोमेन इसके साथ वाला, को क्या होता है? साथ में।
तो ये डोमेन सेट, ये कोडोमेन सेट। लेकिन डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो एक्चुअली में रिलेशन में इस्तेमाल हुए, रेंज में कौन से एलिमेंट आते हैं जो एक्चुअली में वाई एलिमेंट बने। तो ये बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है रिलेशन का। कोडोमेन क्या होती है, जिसमें से आप वाई ले रही हैं। तो 1 से लेकर 14 तक पूरा का पूरा आपके पास कोडोमेन सेट है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए डियर, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन। मतलब क्या होता है, अगर आपको एक ही सेट दे रखा है और कोई और सेट नहीं दे रखा, इसका मतलब ये है डियर, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मस्ट है, यानी नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया होगा। बहुत सारे हो सकते हैं, नेचुरल नंबर का कोई एंड थोड़ा ना होता है। यानी अगर हम यहाँ पर फर्स्ट सेट बनाए जिसमें से एक्स एलिमेंट लिया जाता है, वो भी नेचुरल नंबर का है, और जो सेकंड सेट है हमारे पास वो भी नेचुरल नंबर का है। अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है नेचुरल नंबर की, 1 2 3 4। अब कहाँ तक जाएंगे इसका तो कोई एंड है नहीं। सेम 1 2 3 4 5, यानी जिसमें से डोमेन ली जानी है वो नेचुरल नंबर है। को डोमेन तो पक्का पक्का हमारे पास नेचुरल नंबर ही है। बट आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करके नहीं दिखाना, बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो वैसे भी बहुत सारे एलिमेंट होने वाले हैं। 1 का इन सबके साथ पेयर, यानी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है क्या मैम कार्टेशियन प्रोडक्ट करके दिखाना जरूरी है? नहीं। बट ये देखिए कंसेप्ट समझना जरूरी होता है कि रिलेशन कहाँ से आए। रिलेशन में वो पेयर्स हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही चुने गए हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं रहा होगा तो रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। अब उसने कहा कि जो भी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसमें बहुत सारे पेयर्स होंगे, बट मुझे आप सिर्फ वो वाले पेयर्स बताओ जिसमें y x+5 रहा हो, यानी y की जो वैल्यू हो वो x से 5 ग्रेटर रही। यही चीज हमें करनी है और तो हमें कुछ करना नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे एक और चीज आपको बता दी गई है कि x की जो वैल्यू है वो 4 से लेस देन होनी चाहिए, और x और y दोनों नेचुरल नंबर में से, वो तो हमें पहले ही पता है क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से करा गया। अब आप देखिए आपके पास बहुत क्लियरली बता दिया गया है कि y जो होना चाहिए x+5 होना चाहिए, और x की जो वैल्यू है वो लेस देन 4 है। तो सबसे पहले आप ये बताइए x की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ से ली जाती है, तो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा, राइट। यानी मेरे पास पहला एलिमेंट आ गया 1,6। अगर मैं यहाँ 2 पुट करूँ, क्योंकि सेकेंड नंबर नेचुरल नंबर 2 ही होगा, तो अगर यहाँ 2 पुट करा जाए तो ये 7 आ जाएगा। अगर 3 पुट करा जाए तो आपके पास 8 आ जाएगा। इसके आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि उसने खुद ही मना कर दिया था कि x की वैल्यू लेस देन 4 लेनी। तो ये वो पेयर हो गए जो इस तरीके से आपस में रिलेटेड है। यानी उसने आपको रिलेशन डिफाइन करा था x और y में कि जो y होना चाहिए वो x से 5 ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और उसने ये भी बोल दिया था कि यहाँ पर जो आपने x की वैल्यू लेनी है वो 4 से कम लेनी है, ठीक है। हमने उसी बिहाफ पर ये 3 एलिमेंट्स आपके सामने बना दिए। तो रिलेशन में ये 3 ही एलिमेंट्स हैं। अब आपसे क्या पूछा गया था, डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। तो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म होती है। फिर आपसे डोमेन और रेंज पूछी गई है। तो डोमेन क्या हो गई डियर, बहुत आसान होती है। रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी एक्स कोऑर्डिनेट 1 2 और 3, और रेंज क्या होगी आपके पास, जो सेकेंड एलिमेंट है दैट इज 6 7 और 8। तो कोडोमेन भी लिख लेते हैं ताकि हमें इन तीनों में हमेशा डिफरेंस याद रहे। कोडोमेन होता है आपके पास सेकेंड सेट जो अवेलेबल है जिसमें से क्या ली जाती है डियर, रेंज ली जाती है। तो हमारे पास कोडोमेन हो गया 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यानी सिंपल शब्दों में नेचुरल नंबर का सेट, क्योंकि हमारे पास कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। आई होप इट्स क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए डियर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कहता है, ए आपके पास है 1 2 3, बी आपके पास है 4 6 9, डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या मतलब हुआ इसका, कि आपने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो ए का बी से कर रखा है। यानी सबसे पहले आपके पास यहाँ ले लेते हैं हम लोग ए सेट। 12th में भी ये चैप्टर है डियर, और वहाँ पर बहुत कम लोग एरो डायग्राम का यूज़ करते हैं, और मुझे लगता है कि जो मैंने 11th में सीखा है उसका यूज़ 12th में ज़्यादा अच्छे तरीके से करा जा सकता है। तो ए सेट में आपके पास कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 5, और बी सेट में हमारे पास एलिमेंट है 4 6 9। हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करा गया होगा ए का बी के साथ, राइट। क्या रहे होंगे एलिमेंट, 1 4 1 6 1 9 2 4 2 6 2 9 3 4 3 6 3 9 5 4 5 6 5 9। टोटल एलिमेंट्स कितने रहे होंगे हमारे पास, 4 × 3, यानी आपके पास 12 एलिमेंट इसके अंदर रहे होंगे। चाहे तो हम बना भी सकते थे पर जरूरत नहीं है। अब देखिए वो कहता है रिलेशन जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकाला जाता है। उसने कहा ऐसे पेयर लो x और y के, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, और x a में से होगा y b में से होगा। ये तो हम जानते हैं कि ये x एलिमेंट्स होते हैं और ये क्या होते हैं आपके पास y एलिमेंट। ठीक है, रिलेशन करना शुरू करते हैं।
देखिए 1 का अगर हम 4 के साथ पेयर लें तो इनका जो डिफरेंस होगा वो ऑड होगा, बिल्कुल। 1 माइनस 4 कितना होता है आपके पास? -3। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में थोड़ा ना बोला, ऑड तो ऑड ही होता है, तो 3 तो ऑड है ही आपके पास, तो -3 आपके पास ऑड हो गया, तो एक पेयर ही हो गया। 1 का 6 के साथ भी हो सकता है क्योंकि 1 माइनस 6 इज ऑल्सो ऑड, राइट। 1 माइनस 6 इज -5, दैट इज ऑल्सो ऑड। 1 माइनस 9 ये नहीं होगा क्योंकि 1 माइनस 9 कितना आ जाएगा? -8, दैट इज इवन, तो इसको हम रिलेशन में नहीं लेंगे। तो 1 के साथ 4 और 6 हो गया। अब 2 के साथ देखते हैं, 2,4 नहीं हो सकता क्योंकि माइनस करने पर -2 आएगा। 2,6 भी नहीं हो सकता, 2,9 हो सकता है, तो 2,9 ले लेते हैं क्योंकि 2 माइनस 9 कितना आ जाएगा आपके पास? -7, वो भी ऑड है। चलिए 2 के साथ निपट गया। 3,4 भी ले सकते हैं क्योंकि 3 माइनस 4 कितना होता है? 1। 3,6 ये भी ले सकते हैं क्योंकि इसका डिफरेंस होगा 3। 3,9 नहीं ले सकते क्योंकि वो 6 आएगा, वो इवन नंबर होता है। 5,4 ले सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। 5,6 ले सकते हैं। 5,9 नहीं ले सकते क्योंकि 5,9 कितना आएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा, जो कि इवन नंबर होता है। तो ये हमारे पास वो पेयर हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो 12 एलिमेंट थे, रिलेशन में उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट आए हैं, और इन सातों एलिमेंट में एक रिलेशन है, इनका जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर जो है वो आपके पास आ रहा है। तो आपके पास अब आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर? अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है, जनरली यही होता है, डोमेन रेंज पूछे जाते हैं, बट वैसे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपसे ये रिलेशन मांगा गया। तो हम आपको साथ साथ बता देते हैं डोमेन क्या है, रेंज क्या है, को डोमेन क्या है, ताकि हमारी ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए हट जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है। और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यार, जो डोमेन है वो रिलेशन के अंदर जो पहला एलिमेंट है, यानी 1 आ गया। सेट के अंदर 1 को आप जितनी मर्जी बार लिखो, काउंट तो एक ही बार होगा ना। फिर 2 लिख दो, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, तो ये आपके पास क्या हो गई? डोमेन हो गई इसकी। नाउ अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज क्या हो जाएगी? सेकंड एलिमेंट 4 6 9, 4 6 9। व्हाट अबाउट कोडोमेन? कोडोमेन होता है सेकंड सेट, जब आपने मल्टीप्लिकेशन करा होता है सेकंड सेट जो आपके पास अवेलेबल है, तो पूरा का पूरा यहाँ पर बी सेट ही आ जाएगा, 4 6 9, या फिर आप कह सकते हो बी सेट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रेंज है वो पूरी की पूरी कोडोमेन के इक्वल है। तो ये हो सकता है, लेकिन कभी भी रेंज कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जो कोडोमेन है उसी में से ये निकलता है, उससे बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। चलिए फटाफट से फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलिए बच्चों। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, राइट। एरो डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर। आपको कहता था फिगर 2.7 शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड क्यू। ठीक है, पी और क्यू कैसे रिलेटेड है? 5 रिलेटेड है 3 के साथ, 6 रिलेटेड है 4 के साथ, 7 रिलेटेड है 5 के साथ। आपको कहता है कि इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ, रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, और फिर डोमेन रेंज बताओ। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए सबसे पहले देखिए, मैं रोस्टर की सेट बिल्डर को बाद में लिख दूंगी, पहले जो है रोस्टर फॉर्म लिख देती हूँ, वो ज़्यादा आसान है लिखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अभी जगह छोड़ दी और पहले मैं आपको लिखकर दिखा रही हूँ इसकी रोस्टर फॉर्म। तो रिलेशन कैसे दिख रहा है आपको? यहाँ पर दिख रहा है 5 रिलेटेड है 3 के साथ, तो 5,3, 6 रिलेटेड है 4 के साथ, और 7 रिलेटेड है 5 के साथ। ठीक है, और फिर थर्ड पार्ट में अगर हमसे पूछा गया भाई डोमेन और रेंज बता दो, तो वो भी बहुत आसान है। डोमेन क्या होता है? इनपुट, और रेंज क्या होता है आपका? आउटपुट। तो आपने क्या पुट किया है, ये होता है डोमेन, और ये होता है आपका यहाँ से जो कनेक्टेड है वो आपकी रेंज। इनपुट आपने ये करा, आउटपुट आपका ये निकला, तो डोमेन में क्या आ जाएगा बच्चों? 5 6 7, और रेंज में क्या आ जाएगा आपके पास? 3 4 और 5, 3 4 5। नाउ अब हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी एक्सप्लेनेटरी फॉर्म जिसको कहते हैं, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखी है। तो क्या लग रहा है आपको? जो y है, y को ऑब्जर्व करो, वो x से क्या दिख रहा है? y जो है वो x से 2 कम दिख रहा है, या आप ऐसे भी कह सकते हो x जो है वो y से 2 ज्यादा दिख रहा है। अगर आप गौर करो तो हमने यहाँ लिखा कि रिलेशन में हमने ऐसे पेयर लिए हैं सच दैट कि हमने x तो p में से लिया है, लिखना कंपलसरी है। x हमने p सेट में से लिया है और y हमने q सेट में से लिया है, एंड जो y है इट्स नथिंग बट x माइनस 2। आप देख सकते हैं, आप अगर x की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 3 आ रही है, अगर 6 रख रहे हैं तो 4, 7 रख रहे हैं तो 5। और ये जो हमने x लिया है ये भी गिना चुना है किसमें से? p सेट में से। तो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज रोस्टर फॉर्म, और ये डोमेन और रेंज। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई कोडोमेन क्या है, तो क्या परेशानी है? डोमेन के साथ वाला सेट ये रहा कोडोमेन, क्यू सेट, पूरा का पूरा क्यू सेट आपका कोडोमेन होता है, जो सेकंड सेट आपके पास अवेलेबल होता है वो कोडोमेन होता है। क्लियर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है?
आपको एक सेट दे रखा है बच्चों, आप देखेंगे ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। अगर सिर्फ एक सेट देकर छोड़ दे तो इसका मतलब यही होता है कि इसी सेट का आपने इसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा। तो आपको पता है मेरे को एरो डायग्राम बहुत सही लगता है और मुझे लगता है कि शायद आपको भी उसे समझने में आसानी होती है। ए सेट का ए सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करा के, और हमें पता है कि इसमें लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, वही लिख लेते हैं, और 5 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 6। तो अगर हमने इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करा होगा तो हमारे पास 30 एलिमेंट्स आए होंगे, राइट। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2, 1 को इन सबके साथ पेयर करा होगा, 2 को इन सबके साथ पेयर करा होगा, 3 को इन सबके साथ। तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सोचना भी नहीं है, बट इतना जरूर है कि रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया होगा। अब रिलेशन में कहता है ऐसे पेयर लो कि ए और बी दोनों ही, यानी इनपुट भी ए में से आउटपुट भी, B is exactly divisible by A। ध्यान से समझिएगा, इसको मुश्किल नहीं है लेकिन ध्यान से समझने वाली बात है। उसने कहा B is exactly, अब आपको पता है A यहाँ से लेंगे हम, B यहाँ से लेंगे सेकंड में से। उसने कहा B is exactly divisible by, तो आप बताइए 1 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल सही। बाकी तो 1 किसी और से डिवाइड नहीं होगा ना, क्योंकि हमें B को देखना है किससे डिवाइड होगा। तो 1 is divided by 1। तो आपके पास पहला पेयर जब आप लिखेंगे ध्यान से, पहले इसकी वैल्यू फिर इसकी, क्योंकि हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले y कोऑर्डिनेट बाद। मैडम इसमें क्या फर्क पड़ गया, आगे देखिएगा। 2 की बारी आई, 2 किससे डिवाइड होता है, 2 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। 2 डिवाइडेड बाय 1 इज ओके एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 इज ओके, क्योंकि हमें ऐसे ही पढ़ना है b इज डिविजिबल बाय a, तो हमें उल्टा पढ़ना है, लेकिन लिखते वक्त ध्यान देंगे। अब हम लिखेंगे 1 2, यानी 1 इज रिलेटेड विद 2 एंड 2 इज रिलेटेड, ओके बस इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कि x पहले y बाद। अब 3 इनमें से किस किस से डिविजिबल है, 3 इज डिविजिबल बाय 1, 3 इज डिविजिबल बाय 3। तो हम कैसे लिखेंगे, 1 इज रिलेटेड विद 3 एंड 3 इज रिलेटेड विद 3, तो 1 3 एंड 3 3। सिमिलरली 4 बताइए, 4 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 4, 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 2 4, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखनी है बच्चों, और b यानी ये जो 4 है ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 4 4, एंड द लास्ट इज 6। 6 1 से डिवाइड हो जाएगा 1 6, 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 6 से, तो इट्स 2 6, 3 6 एंड 6 6, राइट। तो बस थोड़ा सा समझने वाला है, समझ आ जाता है, बच्चे उल्टा लिख देते हैं, बच्चे ऐसे लिख देते हैं 2 2 1, ऐसे नहीं लिखना ना, हमेशा x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद। और वैसे भी उसने पेयर करा है a कॉमा, आपको a पहले ही लिखना है, बेशक जो कंडीशन है वो समझने के लिए उल्टी है, ठीक है। अब उसने आपसे क्या पूछा, उसने हमसे पूछा था एक तो रोस्टर फॉर्म में लिख दो, भाई लिख दिया हमने। फिर उसने हमसे पूछा डोमेन बता दो, बता देते हैं, डोमेन बताने में क्या दिक्कत है, जो फर्स्ट डिजिट है वो डोमेन हो जाएगा। तो क्या क्या डिजिट आपके पास कनेक्टेड है, 1, सेट में एक एलिमेंट को दोबारा लिखने का कोई फायदा नहीं होता, तो 1 आ गया। 2 देख सकते हो आप डोमेन में, 3 4 6, तो 1 2 3 4 6, यानी पहला सेट पूरा ही आ गया। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट 1 आ गया, 2 आ गया, 2 दोबारा आ गया, 3 4 6, तो 1 2 3 4 6। और व्हाट इज कोर डोमेन, कोर डोमेन हमारे पास होता है सेकंड सेट जो हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज ए सेट, या फिर आप लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आई होप फिफ्थ क्वेश्चन भी क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं मेरे बच्चों। अगर इस चैप्टर को तसल्ली से बैठ के समझा जाए तो ये चैप्टर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी चैप्टर्स में से ही आता है। 11th क्लास में बस 3-4 चैप्टर्स मुश्किल हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री आप कह सकते हैं, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज जिसको कहा जाता है, या स्ट्रेट लाइन, थोड़े से लेंथी। ये चैप्टर्स इसी चैप्टर का ही पार्ट है, बस समझना आपको है ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन दिस। अब देखिए रिलेशन कैसे लिखा हुआ है, ये देखिए x कॉमा x प्लस 5, और ये बता रखा है, ये जो पेयर लेना है आपने, इसमें जो ये स्मॉल x है दैट इज बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। अब देखिए हमें पता है कि जो पेयर होते हैं उसमें पहला एलिमेंट x और दूसरा एलिमेंट क्या होता है y। इसका मतलब मुझे y इज इक्वल टू x प्लस 5 दे रखा है, और y का मतलब क्या होता है, फंक्शन। तो छुपा के फंक्शन दे रखा था, अब कुछ नहीं, ठीक है। ये आपके पास x की वैल्यू आप पुट करोगे, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो उसने x की वैल्यूज बताई हैं, ये देखो, तो आप पुट कर दो। अगर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। अगर हम इसमें 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, एंड लास्ट 5 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो क्या बना हमारा रिलेशन, रिलेशन बन गया 0 पुट करने पर 5,
1 पुट करने पर 6, 2 पुट करने पर 7, 3 पुट करने पर 8 और 4 पुट करने पर 9 एंड 5 पुट करने पर 10, राइट। क्लियर है मेरी बात? ये देखिए ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, दैट मींस y इज इक्वल टू दिस। y का मतलब क्या होता है? fx मिल गया हमें फंक्शन, बस इनडायरेक्टली फंक्शन दे रखा था। x यानी उसने मुझे इनपुट्स तो पहले से ही बता रखे थे, बस आउटपुट पता करते हैं। आउटपुट मतलब क्या होता है? y। तो मैंने इनपुट्स भरे, आउटपुट मुझे पता चल गए, बन गया मेरा रिलेशन। अब क्या बताना है बच्चों? डोमेन रेंज, तो बता देते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है? पहला एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट एलिमेंट x एलिमेंट, और रेंज क्या है? सेकेंड एलिमेंट। क्या आ जाएगी? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो चलिए डन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 अब हमारे पास आ गया। राइट द रिलेशन x क्यूब, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। सेम वैसा ही रिलेशन जैसा 6 में दिया हुआ है वैसा ही, यहाँ पे लिखा है x, यहाँ लिखा है x क्यूब, और जो ये इनपुट है वो बता दिया गया। x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर में 1 नहीं आता प्लीज, प्राइम नंबर इज लेस देन 10। अच्छा, प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी बहुत लोगों को गलत पता होती है। वो लोग कहते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं। तो मैडम 1 भी तो अपने नंबर में आता है, 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं? प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है वो नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एक तो वो खुद और एक 1, यानी वो 1 के टेबल में भी आता है और 2, इसलिए 2 प्राइम नंबर है। 3 1 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। 5 1 के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में भी आता है। लेकिन अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 के 2 फैक्टर बनेंगे? नहीं, 1 ही तो बनेगा सिर्फ, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की ये डेफिनेशन है जिसके 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो खुद। लेकिन 1 के क्या फैक्टर करोगे? 1 और 1 ये दो अलग चीजें थोड़ा ना हुई, एक ही तो नंबर हुआ, 2 फैक्टर्स अलग थोड़ा ना हुए, इसीलिए 1 आपके पास प्राइम नंबर नहीं होगा। प्लीज इसे याद रखिए। सेम वही चीज बच्चों, ये देखो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ऐसे ही तो होता है ना। y मुझे क्या दे दिया? x क्यूब। व्हाट इज y? इट इज fx। अब बस मुझे यहाँ x की वैल्यू डालनी है और y की वैल्यू पता करनी है। उसके लिए उसने बोला था कि x प्राइम नंबर डालना लेस देन 10। तो अगर मैं x को डिफाइन करूं तो क्या क्या x हो जाएंगे, यानी इनपुट की बात करी जाए, यानी डोमेन की बात करी जाए, तो x हो जाएगा 2, 3, 5, 7, दैट्स इट। और तो कोई आपके पास प्राइम नंबर हो नहीं सकता 10 से लेस देन। पुट करो, अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। अगर हम 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। अगर हम 5 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। और अगर हम 7 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 343। अब क्या करना है? रिलेशन बनाना है ना, बना दीजिए। 2 रिलेटेड है 8 के साथ, 3 रिलेटेड है 27 के साथ, 5 रिलेटेड है 125 के साथ, और 7 रिलेटेड है 343 के साथ। और फिर आपको क्या बताना है मुझे? इसमें डोमेन और रेंज ना, तो बता दीजिए क्या होगी डोमेन। वैसे तो इसने सिर्फ रिलेशन लिखने लिखा था, लेकिन डोमेन होगी तो 2, 3, 5, 7, और रेंज क्या होगी? 8, 27, 125 और 343, राइट। चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए सेट है, ये बी सेट है, ये नंबर ऑफ रिलेशन निकालिए। देखिए ए सेट में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। बी सेट में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगी, और डेफिनेटली निकालूंगी बिकॉज रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है, तो कितने एलिमेंट आएंगे? 6। तो आपको हमने फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो दैट इज 2 की पावर 6 इज इक्वल टू, दैट इज, बस आप इतना भी छोड़ सकते हैं, 64। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? लॉजिकल। देखिए सबसेट बनाने का फॉर्मूला होता था 2 की पावर n, और रिलेशन किसका सबसेट होता है? रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो बहुत सिंपल सी बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को काउंट करोगे ना यहाँ लिखने के लिए, तो 2 की पावर 6 ही आना है ऑब्वियसली, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद हमारी एक्सरसाइज फिनिश, जल्दी से खत्म हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। व्हाट इज जेड? जेड स्टैंड फॉर इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? इसमें कभी फ्रैक्शन नहीं आता बच्चों। इंटीजर होता है 0, 1, -1, 2, -2, 3, -2। इसने कहा रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि आपने पेयर लेने हैं a, b। ए और बी
दोनों ही नंबर इंटीजर में से होने चाहिए। वो तो हमें पहले ही पता है, बिकॉज अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट इंटीजर से इंटीजर का करा गया है, इस पेयर के अंदर जो ए और बी होगा वो इंटीजर ही होगा। पर उसने कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सिर्फ वो पेयर निकालो जिनके बीच में ये रिश्ता हो कि ए माइनस बी भी इंटीजर आए। अब मेरी बात समझिए, सारे एलिमेंट आएंगे, कोई ऐसा एलिमेंट बच ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ए इंटीजर है और बी इंटीजर है और मैं इसका डिफरेंस निकालूंगी तो कोई रैशनल नंबर थोड़ा ना आ जाएगा, है कि नहीं। आप एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, 0 एक इंटीजर है और 1 एक इंटीजर है। अब मैंने 0 माइनस 1 करा तो आंसर आ गया -1, दैट इज डेफिनेटली इंटीजर। मैंने 2,7 लिया, है ना, 2 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर। अब मैंने इनका डिफरेंस निकाला, -5 भी इंटीजर है। अगर मैंने 5,5 लिया, 5 माइनस 5 0 आ गया, ये भी इंटीजर है। अगर मैंने -2 -3 लिया और इनका डिफरेंस निकाला, -2 माइनस यहाँ लगाया -3, ये आ जाएगा आपके पास +1, दैट इज ऑल्सो इंटीजर। तो क्योंकि ए एलिमेंट इंटीजर है, बी एलिमेंट इंटीजर है, दैट फॉर श्योर कि ए माइनस बी भी इंटीजर होगा। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि यहाँ रिलेशन क्या आएगा बच्चों, तो रिलेशन पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट उठकर आ जाएगा, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बिकॉज सारे एलिमेंट इस रिश्ते को सेटिस्फाइड करते हैं। सभी के बीच में डिफरेंस इंटीजर है, सबके बीच में। कोई ऐसा पेयर मुझे बताओ जिनका आपने डिफरेंस निकाला और इंटीजर ना आए, सबका आएगा। तो डोमेन क्या हो गई आपके पास, डोमेन हो गई इंटीजर। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट इंटीजर होगा और सेकंड एलिमेंट भी क्या होगा, इंटीजर होगा, तो रेंज भी आपके पास इंटीजर होगी। आई होप आपके पास कम टाइम में हमने पूरी एक्सरसाइज फिनिश करी। एक एक क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, और मुझे बहुत बेस्ट लगता है कि एक बार बच्चा बैठा है मन बनाकर और उसकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाए तो उसको भी तसल्ली होती है। और इसके बाद आप इस वीडियो के बाद इसको बंद करके आप खुद से एक्सरसाइज ट्राई कीजिए, आपको बहुत कम प्रॉब्लम आएगी, ये मेरी पूरी उम्मीद होती है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, अगर आपको ये वीडियो जो है इससे कुछ भी आपको बेनिफिशियल रहा हो, तो बस एक रिक्वेस्ट है डियर, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस यही आप लोगों की तरफ से हम लोगों के लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। आई होप ये सपोर्ट मुझे ज़रूर मिलेगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियोस में कुछ भी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ भी आप रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आके प्लीज़ हमें बताइए कि क्या इंप्रूवमेंट आपको लगता है जो हम कर सकते हैं। ज़रूर हम उन चीज़ों को करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विबक क्लासेस।